अस्सलाम वालेकुम, किचन विद मेहरू में हाज़िर हूँ। आज मैं आपके लिए करेले गोश्त की बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी लेकर आई हूँ। झटपट ये करेला गोश्त तैयार होगा। इसे मैं बिल्कुल अलग तरीके से बनाऊँगी, जैसे मैं घर में कम वक्त में इसे तैयार करती हूँ। आइए इसे बनाने के लिए हमें देखते हैं क्या क्या चीज़ें चाहिए। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस रेड बटन को दबाकर आप सब्सक्राइब कर लें और बेल के बटन को ज़रूर दबा दें। इससे मेरी वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। करेले गोश्त तैयार करने के लिए मैंने करेले लिए हैं 1 kg। इस तरह से इसे दरमियान में 2 पीसेस करके मैं बीज निकाल के फेंकती जाऊंगी और करेलों को मैं अलग बॉल में डालती जाऊंगी। मैं अक्सर करेले गोश्त कम टाइम में इसी तरह बनाती हूँ। बहुत ही डिलीशियस बनते हैं ये करेले गोश्त। इसमें मैं मटन इस्तेमाल कर रही हूँ, आप इसमें बीफ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह से तमाम करेलों को पहले मैं बीज निकाल के काट लूँगी। इनको मैं नमक नहीं लगा रही हूँ, नमक के बगैर ही मैं ये करेले फ्राई करूँगी। अगर आप इसमें से कड़वाहट ख़त्म करना चाहते हैं तो आप इसको नमक लगाकर आधे पौने घंटे के लिए छोड़ दें। उसके बाद अच्छी तरह से हाथ की मदद से तमाम करेलों को दबाकर पानी निकाल लें और फिर 3-4 पानियों में अलग से इसे धो लें और छलनी में डाल दें। इस तरह से करेलों की कड़वाहट ख़त्म हो जाएगी। अब ये तमाम करेले मैंने काट के अलग बाउल में रख लिए हैं। इस तरह से मैं इसके पीसीस कर लूँगी। तमाम करेलों को मैं इस तरह से काट लूँगी और फिर इन्हें मैं 2-4 पानी में अच्छी तरह धो लूँगी और छलनी में डाल दूँगी। ये मैंने 1 kg मटन लिया है। अच्छी तरह से इसे मैंने साफ़ करके धो लिया है और इसे अब मैं कुकर में डाल दूँगी। तमाम गोश्त इस तरह से मैं कुकर में डाल दूँगी और इसमें अब मैंने 2 लार्ज साइज़ प्याज कटे हुए डाल दिए हैं और 1 + ½ टेबलस्पून लहसुन अदरक पेस्ट डाल दिया है। अब इसमें मैं नमक ऐड करूँगी। नमक आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा रख सकते हैं, जितना आप पसंद करते हैं उतना इसमें नमक ऐड कर दें। ½ टेबलस्पून इसमें मैं लाल मिर्च पाउडर डाल रही हूँ, आप इसमें अपने हिसाब से कम या ज़्यादा रख सकते हैं। 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, ½ टेबलस्पून इसमें मैं धनिया पाउडर डाल रही हूँ और 1 + ½ टीस्पून ज़ीरा पाउडर और 1 टीस्पून इसमें मैं गरम मसाला पाउडर डाल रही हूँ और साथ ही इसमें मैं 3 से 4 लार्ज साइज़ टमाटर कटे हुए डाल रही हूँ। इस तरह से साबुत ही डाल रही हूँ और इसमें अब मैं इतना पानी ऐड करूँगी कि इसमें गोश्त थोड़ा सा डूब जाए। इसे हमें सिर्फ 80% गलाना है, मैं मुकम्मल तौर पर इसे नहीं गलाऊँगी। इसे मैं अब कवर करके चूल्हे पे चढ़ा दूँगी। हाई फ्लेम पे पहले 1 विसल होने तक मैं इसे पका लूँगी। 5 से 6 मिनट में 1 विसल होने लगेगी तो मैं फ्लेम मीडियम कर दूंगी और मीडियम फ्लेम पे इसे अब मैं तकरीबन 20 से 25 मिनट तक पकाऊंगी। दूसरी तरफ अलग पैन में मैंने ½ कप से थोड़ा सा ज़्यादा ऑयल डाला है और इसमें अब मैंने कटे हुए करेले डाल दिए हैं। इनको अब मैं मीडियम से थोड़ी हाई फ्लेम पे करकरा होने तक फ्राई कर लूँगी। अच्छी तरह से इन्हें हमें फ्राई कर लेना है। अच्छी तरह से इन्हें मैं मीडियम से थोड़ी हाई फ्लेम पे फ्राई करूँगी और जब तक ये करकरे नहीं होंगे इन्हें मैं निकालूंगी नहीं। अब ये देखें करकरे होना शुरू हो गए हैं। अब इनको मैं अलग बॉल में निकाल के साइड पे रख दूंगी। करेलों को अच्छी तरह क्रिस्पी होने तक फ्राई कर लेना है। अब इन्हें मैं साइड पे रख दूंगी और इस तेल को भी अलग साइड पे रख दूंगी। अब मैं गोश्त वाला कुकर चेक करूंगी। अब ये देखें 20 से 25 मिनट के बाद ऐसी कंडीशन में गोश्त आ गया है। इसमें अभी थोड़ा सा पानी मौजूद है। इसे अब मैं अलग खुले पैन में ट्रांसफ़र कर दूंगी। इस तरह से याद रहे गोश्त को हमने 80% गलाया है। अब बाकी जो है वो मैं भुनाई में इसे गला लूँगी। अब इसकी मैंने मीडियम से थोड़ी हाई फ्लेम कर दी है और ये थोड़ा सा जो पानी इसमें है इसे मैं खुश कर लूँगी और इसमें अब मैं ऑयल डाल दूँगी। ये वही ऑयल है जिसमें मैंने करेले फ्राई किए थे। इस तरह से ऑयल डाल के अब हमें मीडियम फ्लेम पे इसकी बहुत अच्छे से भुनाई करनी है। इतनी भुनाई करनी है कि पानी भी खुश्क हो जाए और इसमें से तेल भी निकल आए। इतने टाइम में गोश्त जो हमने 80% गलाया है बाकी भुनाई में गल जाएगा और कुछ हम करेलों के साथ जब दम लगाएंगे तब गल जाएगा। अब ये देखें बहुत अच्छे से इसकी मैं भुनाई कर रही हूँ। जितनी अच्छी भुनाई कर लेंगे उतना ही ये खाना टेस्टी बनेगा। करेले गोश्त बहुत ही ज़बरदस्त बनते हैं। ये मैं बहुत कम वक्त में तैयार कर रही हूँ।
इस तरह से मैं बहुत अच्छे से इसकी भुनाई कर ली है। अब ये देखें थोड़ा थोड़ा तेल निकलना शुरू हो गया है। अब इसमें मैं फ्राई किए हुए करेले ऐड कर दूंगी और इन्हें भी मैं 3 से 4 मिनट मीडियम फ्लेम पे मिक्स करते हुए भून लूँगी। इस तरह से मिक्स करते हुए भून लेना है और इनको अब मैं ढक कर तकरीबन 15 मिनट के लिए दम कर दूंगी, मीडियम से थोड़ी कम फ्लेम पे। 15 मिनट में करेले भी गल जाएंगे और गोश्त भी गल जाएगा। 15 मिनट के बाद अब मैं चेक कर रही हूँ, बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। करेले भी अच्छी तरह से गल चुके हैं और गोश्त भी अच्छी तरह से गल चुका है। अब इसे मैं गरम गरम सर्व करूँगी। मज़ेदार झटपट करेला गोश्त की रेसिपी बिल्कुल तैयार है। बहुत ही कम वक्त में इसे मैंने तैयार किया है। आखिर में इसके ऊपर मैं कटा हुआ हरा धनिया डाल दूँगी। करेला गोश्त बिल्कुल रेडी है। आज इस वीडियो में आपको करेले गोश्त की बहुत ही आसान सी झटपट रेडी होने वाली रेसिपी बताई है। ये करेला गोश्त बहुत तैयार होता है और बहुत टेस्टी बनता है। इसमें थोड़ी सी मैंने ग्रेवी रखी है। इस तरीके से आप ज़रूर इसे ट्राई करें, बहुत टेस्टी बनते हैं। गरम गरम नान और रोटी के साथ इसे सर्व करें और मुझे कमेंट्स में शेयर करें ये वीडियो आपको कैसी लगी। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली नई वीडियो सबसे पहले आपको मिले। अल्लाह हाफ़िज़।